साथियों, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अक्षर ब्रह्म के प्रणेता और समस्त कलाओं के अधिष्ठाता देवाधिदेव भगवान शिव इस जगत के एकमात्र कारण हैं। सृष्टि के कण कण में उनकी व्याप्ति है। भगवान आदि शंकराचार्य जी इसी बात को अपने परिचय के रूप में अपने गुरु के समक्ष प्रथम बार कहते हैं कि हे गुरुवर, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। मैं सच्चित आनंद स्वरूप भगवान शिव हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं। क्योंकि वही तो हमारे अंदर विराजमान है, वही सृष्टि के कण कण में विराजमान है। जब सृष्टि के कण कण में विराजमान है तो फिर सभी जीवों में भी वही तो है। तो मैं साक्षात शिव हूं। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे सीता और राम की उपस्थिति तो जीव मात्र में है, प्राणी मात्र में है। सभी मेरे अपने हैं, इसीलिए उनसे वैर विरोध कैसा। इसीलिए मैं सबको विनत भाव से प्रणाम करता हूं, स्तुति करता हूं, वंदना करता हूं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की 8 मूर्तियां स्वीकार की गई हैं। ये 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं? ये पंच तत्व हैं जिनसे ये सारी सृष्टि निर्मित है, जो ये सृष्टि के उपादान कारक हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये यजमान और सूर्य और चंद्रमा, ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। और इन 8 मूर्तियों का उल्लेख करके संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्या प्राणिनः प्राणवंता प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की उन 8 मूर्तियों की ही स्तुति की है। और भगवान शिव को जगत का कल्याण करने वाला कहा जाता है। इसके उदाहरण एक नहीं अनेक हैं। समुद्र मंथन का प्रसंग हम सभी जानते हैं। समुद्र मंथन के समय अनेक रत्न प्रकट हुए और उन रत्नों को ग्रहण करने वाले, लेने वाले तो बहुत थे, सबने ले लिया, लेकिन उसमें अमृत भी प्रकट हुआ और विष भी प्रकट हुआ था। अमृत के लिए तो संघर्ष होने लगा और विष पीने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में भगवान शिव ही सामने आए और उन्होंने विषपान किया। अगर वो विष पान भगवान शिव न करते तो इस जगत का संपूर्ण विनाश हो जाता। और साथियों, वो विष हमेशा विनाश करने वाला ही होता है। समुद्र मंथन का उपाख्यान तो एक उदाहरण है, एक प्रतीक मात्र है। हमारे जीवन में हमेशा दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का मंथन ही होता रहता है, संघर्ष ही होता रहता है। और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जीवन में अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। अमृत कम निकलता है, विष अधिक निकलता है। और जिसको विष पान करने की आदत हो जाती है, जीवन में वही सुखी रह सकता है, जगत में वही सुखी रह सकता है। इस जगत में विष ही विष है, तो विष पीने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन वो विष ऐसे पिया जाना चाहिए जैसे भगवान शिव ने पिया था। उन्होंने अपने कंठ में उसे धारण किया, अपने अंदर नहीं जाने दिया। इसी तरह से इस सांसारिक गरल को भी हमें अपने कंठ तक ही रखना चाहिए, उसको अपनी अंतरात्मा में नहीं जाने देना चाहिए, अन्यथा हमारी अंतरात्मा व्यथित होगी। आज जो संसार को विष पीने की सामर्थ्य लोगों में नहीं रही है, उसी के कारण तो आत्महत्याएं होती हैं। उसी के कारण तो लोग अपने इस अमूल्य शरीर को विनष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, इस जीवन में, इस जगत में अमृत कम, विष ज्यादा मिलेगा।
इसलिए हमें विष पीने की सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। और देवाधिदेव भगवान शिव, उनका नाम एक शंकर भी है। शंकर का अर्थ ही होता है शंकरोति शंकरा, जो कल्याण करे वही तो शंकर है। जो शिव का अर्थ भी वही होता है, कल्याण करने वाला। तो हमेशा जगत का कल्याण भगवान शिव ही करते हैं, इसीलिए उनका नाम शिव और शंकर है। तो ऐसे भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, क्योंकि वही एकमात्र इस सृष्टि के कारण है। और वो शिवलिंग की पूजा के लिए हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी ने एक लिंगाष्टक मंत्र लिखा है। उसका वाचन करने से, उसका श्रवण करने से 8 दरिद्रों का विनाश होता है। वो 8 दरिद्र कौन से हैं? 8 सिद्धियां जो हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, उन 8 सिद्धियों का अभाव ही 8 दरिद्र है। अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण जिसका जीवन होता है, जिसके जीवन में सुख और शांति होती है, यश और कीर्ति होती है, उसी को तो 8 सिद्धियों की सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसके जीवन में ये 8 सिद्धियां नहीं होती हैं, उसके जीवन में अष्ट दरिद्र माने जाते हैं। और ये लिंगाष्टक मंत्र अष्ट दरिद्रों का विनाश करने वाला है। पाठन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कर्णकुहरों में प्रवेश करके ये जो लिंगाष्टक मंत्र है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार करता है। अष्ट दरिद्रों का विनाश कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हो जाता है। इस लिंगाष्टक मंत्र को पढ़ने से हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है। और जब उत्साह जागृत होता है तो फिर हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हमें सफलता प्राप्त होती है। जो भी हम काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके लिए हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो लिंगाष्टक मंत्र ऊर्जा का संचार करने वाला है। हम सबको इसका वाचन या श्रवण करना चाहिए। आइए भगवान सदाशिव के लिंगाष्टक मंत्र के द्वारा अपने कर्णकुहरों के साथ तन, मन और अंतरात्मा को पवित्र करें। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहं करुणाकर लिंगम, देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहं करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम,
देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तो सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् सुरगुरुसुरवनपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते।